एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक ये है कि बहरीन के जो कंपनी का वीज़ा है वो उसका क्या प्रोसीजर, क्या तरीकाकार है, वो कैसे ले सकते हैं हम, और कंपनी क्या कुछ प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो कंपनी का जो वीज़ा है उसका जो प्रोसेस टाइम है वो 26 वर्किंग डेज़ है। उसमें अगर हॉलीडे वगैरह आ जाते हैं तो उतने दिन ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली 4 डे तो फ्राइडे के होते हैं, 30 दिन हो गए। उसके बाद अगर ईद वगैरह की छुट्टियां आएंगी तो और दिन ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली 35 दिन 36 दिन लगते हैं, इतने दिन लग जाते हैं। इसमें पैसे का कोई कमाल नहीं है। अगर आप बोलोगे, आपका एजेंट बोले कि पैसे सारे पेमेंट पहले दे दो, आपका वीज़ा जल्दी लग जाए, तो ये झूठ है। इतने वर्किंग डे लगते ही लगते हैं, पैसे बाद में दो या पहले दो, जैसे भी करो। इनका गवर्नमेंट का इतना टाइम है, ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर बात कर लें दूसरी के वीज़ा कैसे मिल सकता है। वीज़ा या तो हमारी होम कंट्री में जो एजेंसी वगैरह है, एजेंट है, उनसे मिल सकता है। उसके बाद या तो हम इधर आके विज़िट वीज़े पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉब सर्च करके, ऐसे मिल सकता है। या फिर हमारा कोई इधर रिलेटिव वगैरह बहरीन में है, कोई रिश्तेदार दोस्त है, तो वो कंपनी से वीज़ा लेके दे सकता है। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं होता बहरीन का। ऑनलाइन जो इधर रहते हैं वो जॉब सर्च करके कंपनी चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया से, हमारी होम कंट्री से ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई नहीं होता। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद बात करते हैं कि कंपनी क्या कुछ, कंपनी में हम ये बात कर लें, कंपनी में हम आ गए हैं। आने के बाद कंपनी हमारा इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू लेने के बाद मेडिकल करवाएगी, मेडिकल करवाने के बाद कंपनी हमें एग्रीमेंट साइन करेगी। एग्रीमेंट साइन करने के बाद अगर तो आपको एडवांस पेमेंट चाहिए 20-30 दिनार, यानी कि हर कंपनी तकरीबन दे देती है 20 दिनार, 30 दिनार या 50 दिनार। कुछ कंपनी तो पूछती है, कुछ पूछती नहीं है। लेकिन आप उनको बोल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने 1 मंथ काम करना है अभी, उसके बाद मुझे सैलरी मिलनी है, तो मुझे आप 50 दिनार या 30 दिनार एडवांस दे दें, जैसे सैलरी मिलती जाएगी आप कटिंग करते जाना। और आप जैसे उनको बोलोगे ना, कभी कटिंग मंथली 10 BD करके करें, तो उतना आपके लिए भी इजी रहेगा और वो ऐसे कर देंगे। क्योंकि अगर तो आप एक ही दफ़ा 50 दिनार कटवा लेंगे पहली सैलरी से ही, तो वो आपके एकदम से यानी 50 दिनार कम आएंगे सैलरी में, तो वो आप सोचोगे कि यार इतनी सैलरी कम आई। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको रूम में छोड़ देती है कंपनी। और कंपनी की बात करें, कंपनी क्या क्या कुछ प्रोवाइड करती है। कंपनी फूड, इधर कंपनी ज़्यादातर कंपनियां फूड प्रोवाइड नहीं करती, फूड अपना होता है। कुछ कंपनियां होती है जो फूड के पैसे दे देती है, खाने पीने के पैसे दे देती है, 15-20 दिनार 25 दिनार खाने के पैसे दे देती है। लेकिन खाना होता अपना है, बनाना अपना होता है, या जैसे भी होटल से खाना वो अपनी मर्ज़ी है वर्कर की। और जो दूसरा बात करें कि कंपनी रूम, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और तकिया, बेड, गद्दा वगैरह हो गया, ये चीज़ें, और भी जो एसी रूम में लगा होता है, बिजली का बिल, और जो पानी का बिल, पीने वाला पानी, ये सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। बस वगैरह भी कंपनी की होती है जो काम में लेके जाती है, काम से लेके आती है। रूम का रेंट भी कंपनी का है। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी की है। अगर कोई भी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो वो कंपनी हमें मेडिसिन लेके देगी। उसकी कुछ फ़ीस होती है, हॉस्पिटल की पहले फ़ीस देनी होती है। किसी हॉस्पिटल में 2 दिनार है, किसी में 4 दिनार है, किसी में 3 दिनार है। ये फ़ीस पे करनी होती है, फ़ीस देनी होती है। फिर जो भी मेडिसिन होगी हमारी, वो कंपनी की इंश्योरेंस में होगी। और इंश्योरेंस में ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह इंश्योरेंस में होती है, कुछ कुछ होती है जो इंश्योरेंस में नहीं भी होती, वो अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ेगी मनी, उसकी पेमेंट। तो और उसके बाद कंपनी जो है वो 2 साल बाद 2 मंथ का लीव, सैलरी और आने जाने का टिकट, दोनों टिकट भी देती है। और 1 साल बाद 1 मंथ का आपका बोनस बन जाता है। लेकिन अगर तो आप 1 साल बाद कंपनी चेंज कर रहे हैं, कंपनी छोड़ रहे हैं, तो फिर आपको कंपनी बोनस नहीं देगी। लेकिन अगर 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तो 1 साल के बाद जितने साल भी आप सर्विस करते हैं उतने साल एक एक मंथ अकाउंट होता जाएगा आपका बोनस। और जिस टाइम में आप काम छोड़ोगे, कंपनी चेंज करोगे, उस टाइम पे आपको यानी कि बोनस भी साथ में मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर 2 साल काम किया या 3 साल काम किया तो 3 मंथ की आपकी सैलरी मिलेगी। और जो सैलरी मिलेगी वो ये बेसिक सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम वाली नहीं मिलेगी। ये बेसिक जो 8 घंटे की आपकी सैलरी होगी वो मिलेगी। और बाकी इधर मुस्लिम के लिए जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, नमाज कोई भी नमाज हो जाएगी, जुमे की नमाज हो गई या वैसे नमाज हो गई, ज़ोहर असर की,
नमाज का भी आधा घंटा रेस्ट देते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भी 20-25 मिनट 30 मिनट देते हैं। अगर बात कर ले तो कंपनी को कौन कौन सी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरत है उनको, यानी क्या क्या पूछते हैं वो। तो सबसे पहले तो आपका मेडिकल क्लियर होगा, मेडिकल क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसके बाद वो एग्रीमेंट पेपर पे आपके सिग्नेचर चाहिए, साइन चाहिए। एग्रीमेंट पेपर पे आप साइन कर देंगे, उसके बाद वो पासपोर्ट आपका हैंड ओवर कर लेते हैं, पासपोर्ट वो रख लेते हैं हर हाल में। अगर तो आप कहते हैं पासपोर्ट नहीं देना तो वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। वो पासपोर्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि आप कहीं भाग ना जाए, उन्होंने आपके वीज़े पे पैसे लगाए हैं, आपको अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बुलाया, तो आप इसलिए उनके पास काम करो। तो पासपोर्ट ही हमारी मेन चीज़ होती है। इधर पासपोर्ट के अलावा हम किसी काम के नहीं हैं, ना कहीं हमें जॉब मिलेगी और हमें खुद भी अपना खतरा है, हमारी वो सेफ्टी, हमारा सब कुछ इधर पासपोर्ट है, हमारी पहचान इधर पासपोर्ट ही है। ये हो गया। और उसके बाद अगर स्टडी की बात कर रहे हैं तो स्टडी इधर इतनी मैटर नहीं करती किसी भी काम पे। हाँ, अगर लेकिन अगर आपका कोई जॉब है, ऑफिस में जॉब है या मैनेजर इंजीनियर की जॉब है या कोई ऐसी स्टडी का रिलेटेड जॉब है तो फिर आपको स्टडी चाहिए। तो वरना आप अगर हेल्पर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या किसी भी ट्रेड में आ रहे हैं या वेल्डर वगैरह हो गए तो उसके लिए उनको काम चाहिए, उनको काम से मतलब है। आपकी स्टडी बेशक आपने मैट्रिक की है या आपने 5 क्लास तक की है या 8 क्लास तक की है, ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती। ये आपके लिए फ़ायदा, आपके लिए बेनिफिट है, उनको सिर्फ काम से मतलब है। आई होप कि आपको ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।